पिछले चैप्टर में हमने हैबिटेट फैक्टर्स स्टार्ट किए थे और हम जलवायु का कारक पर जो है डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने तापमान और प्रकाश पर बातचीत की थी। अब हम अगला फैक्टर जो है हमारा जल या वर्षा, जो कि जीवधारियों को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है 73% भाग उस पर जो है जल है और जंतुओं का सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास स्थल जो है वो जल में है। तो समुद्र में बहुत गहरे तक भी जो है जीव जंतु जो है निवास करते हैं। ये भूमि से लगभग जो है 300 गुना अधिक जो है जीव जंतु निवास करते हैं। स्वच्छ जल में देखें तो पोखर, झीलें, नदियाँ आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो जो जल है, जल की उपलब्धता वर्षा के परिणाम, आर्द्रता और मिट्टी के प्रभाव पर निर्भर करती है। अब जल का जो है फ्रीजिंग पॉइंट सब जगह अलग अलग होता है। ठंडे प्रदेशों में जाड़े में जो है विशेष जो है जल का लाभ मिलता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है सबसे भारी होता है। समुद्र की जो है ऊपरी सतह पर बर्फ़ जमने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल अपेक्षाकृत अधिक भार के कारण नीचे तल में चला जाता है और हिमखंड जो है उसमें ऊपर तैरते रहते हैं। अतः जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध रहता है और प्राणी जमकर नष्ट होने के खतरे से बच जाते हैं। जल की उच्च ग्राह्यता वातावरण तापक्रम को स्थिर रखने में भी सहायक होती है। समुद्री जल का खारापन सभी जगह जो है उसमें सैलिनिटी 3.5% रहती है, लेकिन कुछ जगह बहुत अधिक है, कुछ जगह थोड़ा जो है डिफ़र करती है। अतः समान खारेपन से जंतुओं का विशाल एक बड़े क्षेत्र में जो है वितरण इनका संभव रहता है। जल से विभिन्न अंगों में जो है आवश्यक तत्वों का संवहन जल के माध्यम से होता है। मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जल में घुलकर पौधों के अंगों में पहुंचते हैं। वातावरण से अजैविक पदार्थ परितंत्र को जैविक भाग जो है जल में घुलकर विलयन के रूप में सभी जगह पहुंचते हैं। जंतुओं का भौगोलिक वितरण भी जल से प्रभावित होता है। कुछ स्थलीय जंतु पर्याप्त जल में ही प्रजनन, विकास और वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से ये जल का प्रभाव जो है जीवधारियों के ऊपर दिखाई देता है। आर्द्रता यानी कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता भी जीवधारियों की उपलब्धि और वितरण को जो है निश्चित करती है। उभयजीवी प्राणी, मच्छर, भूमिगत अकशेरुक प्राणी आर्द्रता की उपस्थिति व अनुपस्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई प्राणियों में आर्द्रता के लिए सहनशीलता सीमाएं भी पाई जाती है, जैसे सिल्वर फिश के प्रजनन के लिए 80 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता अनुकूलतम परिस्थितियां उनके लिए होती है। आपेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि कर देने से ट्रायोबियम में लार्वल स्टेज का परिवर्धन तेज़ी से होता है। तो ह्यूमिडिटी भी जो है जीव जंतुओं के वितरण और उनके वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। वायु दाब का प्रभाव भी जीवधारियों के वितरण, विकास, वृद्धि आदि पर पड़ता है। ऊंचाइयों के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्योंकि घटता है और जल में बढ़ती हुई गहराई के साथ दाब बढ़ता है। तो समतापी प्राणियों के लिए ऊंचाई पर कम दाब से ऑक्सीजन के
मांड में कभी श्वसन में बाधकता होती है, वायु विरलता से उड़ने में कठिनाई होती है। मध्यम दाब परिवर्तन समुद्री जीवन को प्रभावित नहीं करते, लेकिन बड़े परिवर्तन उनकी जीवन क्रियाओं पर भी प्रभाव डालते हैं। अत्यधिक दाबों का प्रभाव होता है, इसलिए महासागर की गहराई में जीवन की प्रगति धीमी होती है। डुबकी लगाने वाले पक्षियों तथा स्तनधारियों के लिए दाब बढ़ने से श्वसन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सभी फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश, वायुदाब, जीवधारी जीव जंतु, पेड़ पौधे मनुष्य के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं।